नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबों को आपका अपना यूट्यूब चैनल एमके शाह मैथ्स पे। तो साथ ही इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोग जो है वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो पार्ट 1 जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पहले थ्योरी बढ़िया से जान लीजिए। आपको पता होगा कि कोई भी गणित जो है पढ़ने के लिए पहले थ्योरी जरूरी है कि किस तरह से वहां पर जो है सवाल बनाने का आपको नियम पता रहेगा, उसके बाद सवाल जो है एकदम धराधर बनेगा। इसीलिए थ्योरी पहले जरूरी है। थ्योरी समझिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बनाइएगा। तो थ्योरी का यह पार्ट 2 है। हो सकता है 3-4 वीडियो जाए थ्योरी में ही, क्योंकि एकदम हम बेसिक लेकर चलते हैं और बेसिक आपके लिए बहुत जरूरी है, यह ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सवाल बनेगा। आइए समझते हैं। हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है, ले लिए हम, अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर संख्या, और यहाँ पर निकालिएगा संख्या का वर्ग। संख्या का वर्ग, अगर संख्या का वर्ग जो है आप निकालिएगा, मानकर चलिए 1 का जो है वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा। इस तरह से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 9 होगा, 4 का कितना होगा? 16 होगा। 5 का कितना होगा? 25 होगा। आप ले सकते हैं आगे भी। 6 का कितना होगा? 36 होगा। 7 का कितना होगा? 49 होगा। 8 का कितना होगा? 64 होगा। और 9 का कितना होगा? 81। और 10 का कितना होगा? 100। तो यह जो है संख्या का वर्ग है। थोड़ा सा तो संख्या का वर्ग जो है ये 1 से 10 तकला हो गया। आप इसको समझ सकते हैं कि वर्ग हमने बताया था कि थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर वैसे हम पढ़ा चुके हैं। अगर कोई जो है वहां पर मान लीजिए, वर्ग का मतलब क्या होता है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से पुनः गुना किया जाए, तो अगर x लिए और x को पुनः किए, गुना किए, तो x स्क्वायर यानी x का वर्ग। समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल। तो इस तरह से, तो इसको जो है अगर 1 है तो 1 का वर्ग कीजिएगा, 1 गुने 1 तो क्या प्राप्त होगा? 1 का वर्ग ही प्राप्त होगा। अब 2 का कीजिएगा, मानकर चलिए। अब इतना ध्यान में रखिए कि किसी भी संख्या है उसका घाते अगर 2 दे दे ऊपर से, तो उसका वर्ग ही कहलाता है। तो हम लोग उसको ध्यान से समझेंगे। अभी 10 तक हो गया। आप उसी तरह से अब आगे 11 से वहां पर ले सकते हैं। 11 का वर्ग निकालिएगा। अगर इसको हम यहाँ पर इसको लेकर चलते हैं, अब 11 हो गया, तो 11 का कितना होगा? 121 होता है। आपको याद होगा? नहीं याद होगा तो जान लीजिएगा। 11, 12 का कितना होगा? 144। और 13 का कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। 14 का कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। 15 का कितना होगा? 225। 16 का कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा 16 का। उसके बाद 17 का कितना हो जाएगा साथी? तो 289 हो जाएगा। 18 का कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा। 19 का कितना हो जाएगा? 361। और 20 का साथी हो जाएगा 400। तो यहाँ पर जो है ये संख्या हो गया और ये संख्या का वर्ग हो गया। आप इसको समझ सकते हैं। ये संख्या है और यह जो है संख्या का वर्ग है। तो आप इसको जो है एकदम समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर। तो यहाँ जो है 20 तक आपको तो याद करना ही है। 20 तक, अब इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको जो है देख सकते हैं। तो अब देखिए 20 तक जो है आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग आगे चर्चा क्या करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उस पर जो है सवाल भी जो है बनाने के लिए आता है एकदम जो है। अब देखिए, तो परफेक्ट, इसमें 1 से 20 तक जो है हमने वर्ग निकालना सिखा दिया है। अब उससे हम लोग 21 से भी आगे चलेंगे, लेकिन उसका जो है एक ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से धड़ाधड़ आगे हम लोग निकलते चलेंगे। लेकिन पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर जान लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मान लीजिए 5 का जो है वहां पर दिया हुआ है, 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। अब यह जो है 25 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? 25 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? अब देखिएगा,
तो इसको आप जानने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिएगा अब इसमें जो है आप 5 से लगाइएगा, 5 से, तब 5 कितना हो गया, 25 हो गया। आप इसमें 3 से नहीं लगा सकते हैं, नहीं कटेगा। 2 से भी लगाइएगा तो नहीं कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा आगे, तो यहाँ पर देखिएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या कैसे हम लोग जानेंगे, तो यह जो है देखिएगा कि ये दोनों जो है मिल जाना चाहिए। अगर देखिए इसमें ये 1 5 और 1 5, इसका जो है साथी अगर हमेशा 2 2 मिलते चले ना, तो समझिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी 25 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हम लोग जो है वहां पर दूसरे उदाहरण लेकर भी वहां पर समझ सकते हैं। अब देखिएगा किसी भी प्राकृत संख्या का जो वर्ग होगा ना, वह जो है किसी भी संख्या का वर्ग जो होगा ना, वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन अदरवाइज कोई भी जो है वो जो है नहीं हो सकता है संख्या। अगर मान लीजिए यहाँ पर 32 दे दिया, 32 आपसे पूछा कि 32 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। अगर इस तरह से वहां पूछा कि 32 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो इसको जो है आप निकाल सकते हैं। क्या बोला, फैक्टराइजेशन मेथड से चलिए निकालिए। 2 से लगेगा 16 होगा, 2 से भाग लगाइएगा 32 में तो 16 होगा। समझ में आना चाहिए, एकदम बच्चा बच्चा समझेगा, एकदम जो है आसानी से, और धीरे धीरे हम समझा रहे हैं इसलिए समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 16 तो 8, यानी कि 2 से भाग लगाइएगा 16 में तो भागफल 8 प्राप्त होगा, वही वाला ना नीचे लिखा रहा है। तो अब आगे चलिए, 2 से 8 में तो 4, और 2 से 2 में तो 2 हो गया। अब फिर भी लगा सकते हैं, 2 से तो 1 मरतबे। देखिएगा हमने क्या कहा था कि साथी मिलना चाहिए। देखिएगा इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, और ई बेचारा बच गया। ये क्या, 1 से तो वहां पर कोई मतलब है नहीं, ये 2 क्या हो गया, बच गया। यानी आप देख सकते हैं कि 32 को जो है आप इस तरह से लिखेंगे तो कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 हो गया। अब इसको आप कैसे लिखिएगा, ये 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा, और 2 ये अकेले रह गया, यानी 32 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 32 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 32 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब इस तरह से पूर्ण वर्ग संख्या में सिर्फ यही ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जो इसको साथी मिलना चाहिए हमेशा, जो है इसके जो है देखिए ये 2 हो गया तो ये भी 2, मतलब इसका घाते 2 हमेशा मिलना चाहिए। इसका मिल गया, इसका मिल गया, वो अकेले रह गया। अगर उसका भी मिल जाता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। अगर हम वहां पर ले सकते हैं, अगर दूसरा भी, अगर 16 ले लीजिए, हमने क्या बताया था, किसी भी संख्या का अगर वर्ग होगा ना तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो आइए 16 देखिए, 4 का होता है ना, 4 का होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो ये होगा। लेकिन उसको चेक कीजिए, देखिए 2 से 8 मरतबे लगेगा, 2 से 4 मरतबे, और 2 से 2 मरतबे। देखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ गया। ये देखिए इसका भी मिला, ये दोनों मिला, ये दोनों मिला, यानी कि यहाँ पर 16 बराबर, देखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16, तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, देखिए मिल गया। तो 16 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम आशा करते हैं कि आपको पूर्ण वर्ग संख्या जो है वाली सवाल नहीं छूटेगी और आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग साथी ध्यान दीजिएगा, एकदम कॉपी कलम लेकर हमेशा बैठिएगा और पढ़िएगा। प्रतिदिन वीडियो अपलोडेड होती है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाल बटन दबाकर कर लीजिएगा। प्रतिदिन हम वीडियो देते हैं बेसिक का आपको, तो अगर चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन रोज अपने से मिल जाएगा। बेल आइकन घंटी को जो है ऑल पर कर दीजिएगा। तो हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।